बॉलीवुड के मशहूर कलाकार अली खान बिहार दौरे पर आज नालंदा के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर अपने बेटे फयाज अली भी साथ में पहुंचे। नीतीश के प्रधानमंत्री बनने वाले सवाल पर उन्होंने बात करते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, 8वीं बार वे मुख्यमंत्री बने हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। बिहारी हमेशा सोच समझ कर ही फैसला लेता है। 2024 करीब है, मेहनत की जरूरत है। बहुत खुशी की बात है, ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। इससे पहले सिलाव के खाजा का स्वाद चखा और कहा कि सिलाव का खाजा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है और अब ऑनलाइन के माध्यम से विश्व के हर कोने में सिलाव की खाजा जा रहा है। यही कारण है कि आज यहां पहुंचकर इसका स्वाद चखे है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह गया जिले के रहने वाले हैं और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने की तमन्ना लेकर गए थे और खास जान पहचान नहीं रहने के कारण उन्हें विलेन बनना पड़ा, मगर अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाए और कई सुपरहिट फिल्म में काम करने का मौका मिला। वर्तमान में गदर 2 फिल्म में काम कर रहा हूं, जो जल्द ही कंप्लीट होकर फिल्मी पर्दा पर दिखाई देगा। राजगीर में फिल्म इंडस्ट्रीज बनाने के लिए लालू जी के समय में ही मांग किया था, वह मांग अब नीतीश जी के राज में पूरा हुआ है, जिससे हम लोग काफी खुश हैं। यहाँ पर नेचुरल वातावरण में कलाकारों को शूटिंग करने का मौका मिलेगा और दूसरे प्रदेश के लोग बिहार के राजगीर पहुँचेंगे, जहां प्रकृति की गोद में फिल्म की शूटिंग होगी। इसके बाद वह सूफी संतों के नगरी बिहार शरीफ के बाबा मखदूम शाह की मजार पर चादर पोशी किया, साथ ही अपने और मुल्क में अमन शांति बनी रहे इसके लिए दुआ मांगा। दूसरों के बहकावे में नहीं आने के लिए लोगों से अपील किया। बिहारियों का सिनेमा लाइन में काफी योगदान रहा है। काफी पढ़े लिखे लोग यहाँ के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उन्होंने देश की मौजूदा हालात पर कहा कि यह देश हम सभी का है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। नफरत की राजनीति ज्यादा वक्त तक नहीं चलती है। युवा शिक्षा पर ध्यान दें। मैं सेल्फ मेड था, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए मेहनत करें और अपना पहचान बनाया। गया जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूं। मेरी कोशिश होती है कि हम अपने परिवार और बच्चों को वतन घुमाऊं, ताकि जो यादगार चीज है उसे दिखाऊं और घुमाऊं, जिसे देश दुनिया सभी जगह पर जाना जाता है। उन्होंने बताया, बाबा मखदूम शाह पर हमारा अकीदा है। जब मैं पहली बार मुंबई गया, यहाँ से मन्नतें मान कर गए थे, जब पूरा हुआ तो यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। यहाँ के युवाओं को मेहनत और गॉडफादर की जरूरत है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि बॉलीवुड में जो कुछ राजनीतिकरण से जुड़कर उसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड का धर्म इंसानियत है और सभी लोग इसी तरह से वहाँ काम करते हैं। बस मेरा तो बहुत बड़ा ही अकीदा है। मैं 1980 में यहाँ पे हाज़िरी दे के तब बम्बई गया था और मैंने मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह से कहा था कि हज़रत मैं कुछ अलग थलग काम करना चाहता हूँ, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। उस ज़माने मेरे वालिद साहब भी ज़िंदा थे और ये अपना बड़ी कुत्ते वाले यहाँ पे हमारे चचा थे महमूद आलम साहब, उनके यहाँ ठहरे हुए थे। और यहाँ से उर्स के बाद जब उनके घर पे गया, रात को सोया तो सुबह में ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ और बहुत लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ। तो मैंने चचा से महमूद आलम साहब से कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा। बोले तुमने दुआएं क्या मांगी थी? मैंने दुआ मांगी थी कि मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। बोले हो गया पूरा, और क्या। तो उसके बाद 5 सितंबर 1980 को हम यहाँ से बिहार से गया से मुंबई चले गए और जाने के बाद बहुत संघर्ष हुआ, बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद जाके एक पोजीशन मिली, तो अक्सर मैं यहाँ इनको सलामी देने आता हूँ। बहुत बड़ा ये अक़ीदा है मेरा और पूरे बिहार की बुज़ुर्गों में इनको बादशाहियत दी गई है और बहुत लोगों को, हर समाज के, हिंदू मुस्लिम हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। तो करिश्माई चीज़ है इनके दर पर। सर, यहाँ बहुत तरह की चीज़ें देखी, बहुत सारे युवाओं में खूबी देखी जाती है, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो चाहकर भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। सर, वैसे लोगों के लिए क्या कुछ
देखिए फिल्म इंडस्ट्री इतना आसान नहीं है जितना लोग बाहर से समझते हैं। पर्दे पे 2-2.5 घंटा या 2.25 घंटा फिल्में देख लिया, उसके लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टैलेंट चाहिए, हर बारीकी चाहिए। अगर आपको अच्छा डांस आना चाहिए, आपकी डिक्शन जो है, आपकी जो ज़बान है, डायलॉग सब अच्छे होने चाहिए, आप अच्छी खूबसूरती होनी चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए। पहले तो आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी हो। जैसे वैसे ऐसी बात नहीं, बहुत सारे ऐसे कलाकारों ने वैसे भी काम किया जो जिनको लोग कहते थे कि ये क्यों आ गए फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसे लोग भी बहुत बड़े एक्टर बने। लेकिन एक जो गुड लुकिंग है, एक अच्छा जो टैलेंट के साथ साथ नसीब भी आपका होना चाहिए, और कोई गॉड फादर होना चाहिए जो आपको लॉन्च करे, जो आपको प्रोड्यूस करे कि भाई इनको मैं एज ए हीरो या एज ए विलेन। राजगीर में हम बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन से हम शूटिंग कर सकते हैं। एक ज़माने में देव साहब ने शूटिंग की थी जॉनी मेरा नाम का, हेमा मालिनी जी और जॉनी मेरा नाम की देवानंद साहब ने शूट किया था। झूले पे जो गाना था समझ गया मैं, बहुत पुराना ये ऐसा गाना बड़ा हिट हुआ था। तो खूबियाँ बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, लोग अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, और ऐतिहासिक चीज़ है। अभी हमने देखा दशरथ मांझी का जो उन्होंने पहाड़ को चीर के और इतने ज़माने तक उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने ऐसे लोग भी हैं। तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक प्रॉपर, जैसा कि हमने लालू जी के ज़माने से हम डिमांड करते हैं कि एक स्टूडियो बिहार में, और ख़ास कर राजगीर में। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं राजगीर को देखने के लिए, कुंड को देखने के लिए, वहाँ पे बड़ी मंदिर भी है, यहाँ बिहार शरीफ लोग आते हैं, सबकी आस्था है। तो ऐसी जगह पे एक स्टूडियो हो जो प्रॉपर हम काम करें, और यहाँ के जो टैलेंटेड लड़के लड़कियाँ हैं उनको मौका मिले। और जितने भी लोग हैं, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, कैमरे का बड़े अच्छे लोगों का नॉलेज है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन तराशने वाला कोई नहीं है। जो तराशने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग से ले करके और गॉडफादर की ज़रूरत है, और शूटिंग के लिए यहाँ पे स्टूडियो बहुत ज़रूरी है। सर हाल के दिनों में जो बॉलीवुड में है, बॉलीवुड के हीरोज जो है निशाने पर है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? और मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति, इसको लेकर फेरबदल हो रही है सर, उसमें क्या कहेंगे? देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर पार्टी को अपने अपने आइडियल मानते हैं। कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग एनसीपी को सपोर्ट करते हैं। तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी जो है अलग अलग है, और उसमें थोड़े से डिफरेंसेस तो होते ही हैं। लेकिन आज जो माहौल है कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन कलाकार जो है एक सब मज़हब के साथ साथ रहता। हमारा जब पैकअप होता या ब्रेक होता, तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना एक दूसरे के साथ, हमने कभी ऐसी फील नहीं किया। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिकल जो पार्टियों से जुड़ गए हैं, तो ऐसी बातें हो रही है। अदरवाइज़ फिल्म इंडस्ट्री में एक इतिहास रहा है उस ज़माने का, जब दिलीप साहब थे, राज कपूर साहब थे। क्या कुछ उनके लिए सजेशन है सर जो मौजूदा हालत में? नहीं, ये ठीक नहीं है। एक कलाकार जो है उसका कोई मज़हब नहीं है, एक ही मज़हब है, इंसानियत। तो मुझे लगता है इसको मज़हब में या इसको पॉलिटिक्स में नहीं बांटना चाहिए। इंटरटेनमेंट की दुनिया में हम लोग हैं, 2-2.25 घंटे हम इंटरटेन करते हैं लोगों को। आप 2.25 घंटे तक सारी चीज़ को भूल के एक अच्छी फिल्म देखते हैं, उससे आप कुछ बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, हासिल करते हैं। तो फिल्म लाइन को, सिनेमा लाइन को इसमें नहीं बांटना चाहिए। चलो, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? बस ये है कि बिहार बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। अपने स्टेट का ख्याल रखें और किसी के भी बहकावे पर ना आए, चूँकि हम सबको मिलजुल के साथ ही रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। और कुछ ऐसा काम करें कि हमारे स्टेट का नहीं बल्कि पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का नाम हो। और बिहार में बड़ी ऐसे ऐसे युवा पैदा हुए हैं, ख़ास करके हमारे बिहार से जो IPS IAS एक बहुत बड़ी जमायत में लोग सक्सेस हुए हैं, ऑल ओवर कंट्री में अपना नाम रोशन किया है। सिनेमा लाइन में भी बहुत बड़ा योगदान है बिहार का। बिहार से पूरे इंटायर बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक किसी के बहकावे पर ना आए, इस मुल्क का ख्याल रखें। ये देश जो है हम सब का, हम सब ने इसकी आज़ादी के लिए अपना अपना खून बहाया। तो मुझे लगता है कि भाईचारा, एकता और आपस की जो प्यार है, इससे नफ़रत की जो राजनीति है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि नफ़रत होती है और प्यार मोहब्बत से बहुत सी बड़ी बड़ी जंगें जीती गई। तो बस इसका ख्याल रखें, ख़ास करके यूथ से मुझे बहुत उम्मीद है। और पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा अपनी बेसिक जो फोकस है वो एजुकेशन पर ध्यान दें। मैं हर माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका बच्चा बेशक खेती ही करे, लेकिन पढ़ लिख के खेती करे, ऐसी उम्मीद है।
और मैं भी एक बहुत छोटे से गांव से मैगरा चुन्हा से गया, जहाँ उस ज़माने में हमारी पढ़ाई लालटेन से हुई थी। और मैंने फिर गया में आया, मैंने गालिब कॉलेज से, अनुग्रह कॉलेज से मैंने BSc LLB किया, वकालत करके फिर मैं गया। और मैं सेल्फ मेड था, अकेले गया था, मेरा कोई वहाँ पे गॉड फादर नहीं था मुंबई शहर में। लेकिन जाने के बाद मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपनी फिल्म कालका में पहला एक मौका दिया। उसके बाद फिर मैंने रहमदिल जल्लाद एज ए मेन विलन किया। हमारे एक दोस्त थे देवेश खान, उन्होंने ये फिल्म दिलवाई थी मुझे, रांची झारखंड के। उसके बाद फिर तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तूफ़ान, अल्लाह रखा, और फाइनली मुझे ब्रेक मिला खुदा गवाह में। खुदा गवाह में मैंने हबीबुल्लाह का कैरेक्टर किया, जो मील का पत्थर साबित हुआ। और इस फिल्म की शूटिंग अफ़गानिस्तान में हुई थी, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी थे इस फिल्म में। तो उसके बाद फिर मैंने सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 100 से 125 फिल्मों में एज ए विलन काम किया। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अक्सर अपने वतन लेके आऊँ, जो यादगार चीज़ है, जिससे एक मैसेज आता ऑल ओवर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री को, मैं उनको वहाँ दिखाऊं। जैसे कि मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना दरगाह इनकी राजगीर में, पटना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके बोध गया में है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को मालूम होना चाहिए। और अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ गदर 2 अनिल शर्मा जी की, जिसमें मैंने अपने पूरे बाल को ब्लैक से सफ़ेद किया। एक अच्छा गेटअप लिया मैंने। तो ये फिल्म भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है। सर एक आखिरी सवाल है, पेशर में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? राजनीतिक सवाल है, बस एक हालांकि all the आप best। बिहारी होने के नाते। नीतीश जी बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, और मेरे ख्याल से 8वीं बार वो CM बने हैं। और जब उन्होंने सोचा, या बिहारियों ने सोचा, तो कोई सोच समझ के ही सोचा होगा। तो 2024 ऑलमोस्ट करीब ही है। मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और सोचने में, कोशिश करने में बुराई क्या है। ठीक, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो आदाब करता हूँ मैं सबको। मेरा नाम है फैयाज़ अली खान। मैं फिल्म एक्टर अली खान का बेटा हुआ, और मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं मुंबई में हुआ हूँ। लेकिन हर साल पापा के साथ 2-3 बार मेरे गांव आने का हो ही जाता। मेरा गांव हुआ गया, और अभी हम बिहार शरीफ में हैं। और जो बाबा के यहाँ हैं, यहाँ तो दूर दूर से लोग आते हैं हाज़िरी देने, अपनी मन्नतें मांगने। और पापा ने मेरे को पहले भी यहाँ ला चुके हैं, और इस बार भी मैं पापा के साथ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों इस बार बिहार में मौजूद थे। तो हम साथ ही एक फिल्म में थे मेरी। अभी मेरी हिंदी मराठी फिल्म आ रही है लूज़ मोशन। तो मैं भी ये इंडस्ट्री से 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और एक्टिंग में भी हूँ, और प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। और जो सुशांत सिंह जी का मामला है, वो तो पॉलिटिकल मोड़ दे दिया गया था वो मामले को। वो अब इंटरनल इंक्वायरी हुई, क्या हुआ वो तो चल ही रहा है अभी तक। लेकिन उसको पॉलिटिकल मोड़ दे के मीडिया से कुछ ज़्यादा ही उछलवा दिया गया उसको, और जो मेन मुद्दा था उससे भटका दिया गया उसको। अभी जो एक बिहार जानते हैं भोजपुरी के लिए मशहूर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं जो वहाँ से जाके बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह का रहता है, और क्या कितना डिफ़िकल्ट होता है लोगों के साथ काम करने, या क्या कुछ सीखने के भोजपुरी कलाकारों से मिलता है? एक्चुअली भोजपुरी भी आजकल बहुत अच्छे लेवल पे बन रही है। हमने भी एक भोजपुरी फिल्म कंप्लीट किया, और कल से गया शिरघाटी में मेरे पापा के दूसरे भतीजे की भी एक फिल्म स्टार्ट हो रही है भोजपुरी, जिसमें रानी चटर्जी हीरोइन है। तो भोजपुरी ने काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया यूपी बिहार वालों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए। काफ़ी जैसे मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, और ऐसे पवन सिंह, ऐसे कितने लोग जो छोटे छोटे सिंगर्स थे, जो सिंगर्स से आज सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार के साथ पॉलिटिक्स में भी MP भी बन गए हैं। तो भोजपुरी ने काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और डिफरेंस क्या, हिंदी और भोजपुरी सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी माहौल सेट का तो सब सेम रहता है। काम करने वाले टेक्नीशियन सेम रहते हैं, हम लोग सब सेम रहते हैं। नहीं, जो वल्गर वर्ड यूज़ होते हैं उसको लेकर आए दिन डिबेट होती रहती है। हाँ, एक्चुअली भोजपुरी में होता यूज़। अब तो कुछ फिल्में सुधर गई हैं, पहले बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी थी, और ऑडियंस को भी वो चाहिए था। अब हम भी वही बनाते हैं जो ऑडियंस को पसंद आता है, ऑडियंस को वो चाहिए था। अब लेकिन थोड़ा सुधार आया भोजपुरी में भी, अब वल्गैरिटी थोड़ी कम हो रही है, और ज़रूरी भी है कम होना। फैमिली के साथ हम देखना अगर चाहें कोई फिल्म, तो वल्गैरिटी कम होना चाहिए उसमें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें TV सबकी आवाज़।